हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ दिव्या सोल वामस से। आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। आज की कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे मौन में छुपी होती है हमारी आंतरिक शक्ति और कैसे हम खुद से जुड़कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हरीश की पत्नी बहुत बोलती थी और हरीश इससे बेहद परेशान था। एक दिन हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। उसने सोचा कि महात्मा शायद उसकी पत्नी की ये आदत बदल सकते हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर महात्मा के पास पहुंचा और विनती करने लगा, मुनिवर, मेरी पत्नी दिन रात बोलती रहती है, कृपया उसे समझाइए। महात्मा मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो हर समय बात करता रहता था, दूसरों की चुगली करता था और खुद की तारीफ करता रहता था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को संकल्प लेने के लिए कहा। उस शिष्य ने भी गुरु से एक महान संकल्प मांगा। गुरु ने कहा, तुम 1 महीने तक चुप रहो। शिष्य ने सोचा, यह तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास हुआ कि चुप रहना आसान नहीं था। उसका मन अंदर ही अंदर बातें करता रहता था। फिर वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे अंदर बहुत शोर हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। गुरु ने उसे समझाया कि संकल्प केवल बाहर की चुप्पी नहीं बल्कि अंदर की शांति का प्रतीक है। शिष्य ने खुद को सुधारने का निश्चय किया और जंगल चला गया, जहां उसे असली मौन और शांति का अनुभव हुआ। जब वह आश्रम लौटा तो पहले से बिल्कुल बदला हुआ था। उसकी आवाज में मधुरता और चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। उसने गुरु से कहा, अब मैं मौन हूँ, बाहर भी और भीतर भी। गुरु ने उसे देखकर कहा, जब हम भीतर की ओर देखते हैं तो असली शांति का अनुभव होता है। मौन केवल बोलने से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चुप रहना केवल शारीरिक मौन नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें खुद से जोड़ती है। अगर आप भी इस यात्रा पर हैं तो इसे हमारे साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन नई कहानी और नए उद्देश्य के साथ आपसे मिलने आती हूँ जो आपके जीवन में शांति और आनंद लाएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।